हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखिए, क्यूब का नाम आपने पहले तो सुना होगा। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। हम इनको साइड से डिनोट भी करते हैं। तो जब क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो साइड इंटू साइड करते हैं। ये हो जाता है साइड का क्यूब। इसे क्यूब बोलते हैं। जो पावर 3 लगती है ना किसी के भी ऊपर, इसे हम क्यूब कहते हैं। तो जब हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो इस बात का ये मतलब होता है कि 1 को 1 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जार 1 और 1 जार 1। अगर 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा खुद से ही। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ऐसे 3 का क्यूब, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27। यहाँ मैंने 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स निकाल के रखे हैं। तो ये जो 1 से 10 तक के है ना, ये इससे आगे भी 11 से लेके कम से कम 15 तक, तो आपको जो क्यूब्स है ना उनकी वैल्यू मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अगर ये आपको रटे रहेंगे तो आसानी होगी, आगे सवाल में टाइम वेस्ट कम होगा। तो ये तो होता है क्यूब। किसी भी नंबर की पावर 3 कर देते हैं और उसी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्यूब। अब क्यूब रूट क्या होता है? देखिए, क्यूब रूट वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 64 तो है क्यूब, और 64 का क्यूब रूट 64 का जो क्यूब रूट है, ये वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होकर 64 आया है, यानी कि 4। तो इतनी सिंपल सी बात है ये। तो क्यूब निकालने के लिए तो हमें नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, और क्यूब रूट निकालने के लिए हमें करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 64 का ही क्यूब रूट निकालना है, तो मैं 64 को ऐसे लिखूंगा और इसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा। तो ये 2 से जा रहा है ना, तो ये 32 आ गया। ये भी 2 से जा रहा है, ये 16 आ गया। ये 2 से जा रहा है, ये 8 आ गया। ये 2 से जा रहा है, ये 4 आ गया। ये 2 से जा रहा है, ये 2 आ गया। ये 2 से जा रहा है, ये 1 आ गया। अब 64 का क्यूब रूट निकालना है। प्राइम फैक्टर मैंने निकाल दिए, तो 3 3 का पेयर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2, ये 2 का क्यूब बन गया। ऐसे एक सेट और बन रहा है 2 का, 2 2 2, ये 2 का क्यूब बन गया। अब क्यूब में से एक चीज बाहर लेनी है, यानी 3 में से एक बाहर लेना है। तो यहां से एक 2 लेना है और यहां से एक 2 लेना है। तो ये 2 2 बन गए और 2 2 जार हो गया 4। ऐसे निकालते हैं। अगर लिखेंगे जब सम आएगा तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ये 64 लिखेंगे, यहां पे 3 लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है क्यूब रूट इज इक्वल टू, फिर सारे प्राइम फैक्टर्स को आप ऐसे क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। अब 3 में से एक बाहर आएगा, यानी इन 3 में से एक 2 बाहर आएगा और इन 3 में से एक 2 बाहर आएगा। तो 2 2 जार हो गया 4। तो देखिए 4 आ गया ना। 64 का क्यूब रूट आ गया 4 और 4 का क्यूब हो गया 64। बस इस पूरे चैप्टर में इन दो चीजों से अलग और कुछ भी नहीं है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं डायरेक्ट 7.1 और क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 की लैंग्वेज बुक से मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये नंबर दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब कौन है और कौन नहीं है वो पता चलेगा प्राइम फैक्टर्स करके। जैसे मैंने अभी अभी आपको तरीका बताया ना, ये बिल्कुल सिंपल। ये वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इससे करके हमें पता चलेगा कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 216। 216 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पीछे 6 है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी तो आपको आते होंगे। जब पीछे 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 से ये डिवाइड होकर आ गया 108। 108 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 54। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 27। अब पीछे 7 आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद प्राइम नंबर होता है 3।
3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 और 2 9 हो गया, तो इनका सम 9 आ गया। 9 3 का मल्टीपल होता है, तो ये रूल 3 का होता है। ये 3 से डिवाइड होकर 9 आ गया, ये 3 से डिवाइड होकर 3 आ गया, ये 3 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब अपने प्राइम फैक्टर्स को ये देखना है कि इसमें क्या पूरे के पूरे 3 के सेट बन रहे हैं। देखिए ये 2 का क्यूब बन रहा है, एक सेट 2 का बन गया क्यूब में, और एक ये सेट 3 का बन गया क्यूब में। बस अब ना तो कोई चीज एक्स्ट्रा बची जिसे हम लिखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट ये आ रहा है। ये 2 के क्यूब बन गया, ये 3 का क्यूब बन गया। जब इस तरह से आपके सेट पूरे पूरे बनते हैं 3 के, तो वो जो नंबर होता है ये परफेक्ट क्यूब होता है। तो हम आंसर इसमें लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट पे चलते हैं 128 पे। तो 128 के पीएफ निकालेंगे पहले। तो ये 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड होकर ये 64 आ गया। ये फिर से 2 पे चला जाएगा, ये 32 आ गया। ये 2 से जाएगा 16, ये 2 से जाएगा 8, ये 2 से चला जाएगा 4, ये 2 से चला जाएगा 2, और ये 2 से जाएगा 1। अब यहाँ देखते हैं, ये एक 2 का क्यूब बन गया पूरा, और ये फिर से एक 2 का क्यूब बन गया पूरा, और ये एक 2 एक्स्ट्रा रह गया। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 128 इज इक्वल टू ये 2 का क्यूब इंटू अगेन ये 2 का क्यूब, और ये एक 2 अकेला। तो ये जो अकेला है ना, ये इस बात को खराब कर रहा है, क्योंकि इसके सेट को खराब कर रहा है। अगर ये ना होता ना यहाँ पे, तो फिर जो भी नंबर बनता वो परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन ये 2 लगने से यहाँ पे सेट तो नहीं बन रहा, 3 पूरे नहीं हो रहे ना। अगर ये 2 भी होते तो भी नहीं होते, यहाँ पे पूरे और 2 और होते तो 3 हो जाते। तो इस तरह का नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो इसमें लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1000। तो 1000 के पीएफ निकालते हैं। 0 है पीछे, 2 से जाएगा 500, 0 है पीछे, 2 से जाएगा 250, 0 है पीछे, 2 से जाएगा 125। अब पीछे 5 है तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। 3 का रूल लगाएंगे, 5 6 7 8। तो जिसका सम 8 आ गया डिजिट का, वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बाद आता है 5 प्राइम नंबर, तो जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ये होगा 5 से डिवाइड। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर ये 5 से डिवाइड होके 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड होके 1 आ गया। अब हम अपने 1000 को लिखते हैं। यहाँ देखते हैं पहले, देखिए 2 का क्यूब एक पूरा हो गया, 1 2 3, और यहाँ 5 का क्यूब एक पूरा हो गया, 5 3 बार है। तो जो 1000 बना ना, ये 2 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, 2 नंबर है, दोनों के ऊपर क्यूब है, तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे पता चलता है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चलिए इसके 2 पार्ट और हैं नेक्स्ट, उन्हें भी करते हैं। 100 है तो 100 के पीएफ निकालते हैं। पीछे 0 है, 2 से डिवाइड होगा 50 आ गया। पीछे 0 है, 2 से डिवाइड हो गया 25 आ गया। अब ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, पीछे 5 है तो 5 से होगा। ये 5 आ गया, और ये 5 से जाता है 1 आ गया। तो 100 के पीएफ हम लिखेंगे, ये क्या बना 2 का स्क्वायर, और ये क्या बना 5 का स्क्वायर। अब इसमें तो क्यूब कहीं भी नहीं आया, तो क्यूब का तो इसमें जिक्र भी नहीं हो रहा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जो भी यहाँ नंबर होना, उन सब के ऊपर 3 होना जरूरी है, वही परफेक्ट क्यूब होता है। चलिए लास्ट पार्ट है, इसे देखते हैं। 46,656, तो इसके पीएफ निकालते हैं। पीछे 6 है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23,328। पीछे 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड होकर 11,664 आ गया। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5,832। पीछे 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2916।
पीछे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1458। पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। अब पीछे 9 आ गया ना, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल चेक करते हैं इसके अंदर। 3 के लिए डिजिट्स का सम किया जाता है, 7 और 2 9 और 9 और 9 18, तो डिजिट्स का सम 18 आ गया। जब डिजिट्स का सम 18 आ जाता है ना, 18 3 का मल्टीपल होता है, 3 का टेबल होता है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 729 3 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, और जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 243। 4 5 6 7 8 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27। 7 और 2 9, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड होकर 9 आ गया। 9 3 से डिवाइड होकर 3 आ गया, और 3 3 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बने। अब ज़रा इसमें सेट देखते हैं। देखिए 2 का क्यूब बन गया एक, ये 2 का क्यूब बन गया, ये 3 का एक क्यूब बन गया, और ये 3 का क्यूब बन गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स को लिखा जाएगा 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू अगेन 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू अगेन 3 का क्यूब। अब जितने भी इसके नंबर हैं प्राइम फैक्टर्स है, सबके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, सबके ऊपर क्यूब लगा हुआ है। दैट मीन्स ये जो नंबर है 46656, ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अब आप समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन से भी कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब होता है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।